सत्ता बदलते ही पश्चिम बंगाल में मशहूर लेखिका तस्लीमा नसरीन की होगी वापसी। 19 साल बाद बांग्लादेश से वापस कोलकाता लौटेगी तस्लीमा नसरीन। बीजेपी ने कहा यह नया बंगाल है, तस्लीमा नसरीन का होगा भव्य स्वागत। माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी का गवर्नमेंट में आज तस्लीमा जी आ रहे 1 तारीख को, ये हमारे लिए बहुत गर्व और खुशी की बात है। कोलकाता एयरपोर्ट मस्जिद में रुकी नमाज, सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने मुसलमानों को भड़काया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बड़े फैसले और बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। ये ऐसे बदलाव हैं जो ममता बनर्जी उनकी पार्टी के नेताओं के लिए थोड़ा मुश्किलें बढ़ाने वाला है। अब एक तरफ सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता एयरपोर्ट पर 136 साल पुरानी मस्जिद में नमाज रोकने के बाद अब उसे शिफ्ट करने की तैयारी शुरू कर दी है, जिससे माहौल और ज्यादा गर्मा गया है। ममता सरकार में मंत्री रहे सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने 1 करोड़ मुसलमानों से इकट्ठा होने का आह्वान कर दिया। वहीं दूसरी तरफ मशहूर लेखिका तस्लीमा नसरीन लगभग 2 दशक के बाद कोलकाता में वापसी कर रही है। यानी बीजेपी की सरकार बनते ही पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के बनते ही अब जो है ये मशहूर लेखिका तस्लीमा नसरीन कोलकाता वापस लौटेगी। 1 अगस्त को वो कोलकाता में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेगी। साल 2007 जब उनकी किताब द्विखंडितों को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद उन्हें वो शहर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था, जिसे उन्होंने बांग्लादेश से निर्वासन के बाद अपना घर मान लिया था। कोलकाता के रविंद्र सदन में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम को 3 संगठन सेकुलर मिशन, पश्चिम बंगेर और ह्यूमन राइट्स बियॉन्ड फ्रंटियर्स ने मिलकर अब इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। पश्चिम बंगेर क्षेत्रों के मोहित रॉय के मुताबिक इस कार्यक्रम में तस्लीमा की कविताएं और गीत प्रस्तुत किए जाएंगे। आयोजकों ने बताया कि राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और मशहूर बंगाली लेखक शिवेंदु मुखोपाध्याय के भी इस कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीदें हैं। लेकिन इस कार्यक्रम को लेकर जो शुभेंदु सरकार में मंत्री हैं, महिला मंत्री, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है, किस तरीके से उन्होंने खुशी जाहिर की है तस्लीमा नसरीन के भारत लौटने पर, कोलकाता वापसी पर, सुनिए। गवर्नमेंट के टाइम पे यहाँ आने का वो मौका नहीं मिला। आने का मौका नहीं मिला नहीं बोलेंगे, उनको प्रोटेक्शन नहीं दिया गया, उनको इस्तेमाल किया गया, उनको फेंक दिया गया। लेफ्ट फ्रंट इतना मुसलमान को लेकर इतना बात करते हैं, लेकिन जब उनका किताब लेकर जो सच बात वो लिखे हैं, उनको प्रोटेक्शन नहीं दिया लेफ्ट गवर्नमेंट, उनको यहाँ से भेज दिया गया था। और टीएमसी गवर्नमेंट में तो हर धर्म के लोगों को सिर्फ इस्तेमाल किया गया, कि हिंदू की मुसलमान। आज माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी का गवर्नमेंट में आज तस्लीमा जी आ रहे 1 तारीख को, ये हमारे लिए बहुत गर्व और खुशी की बात है, स्पेशली महिला होने के नाते। आज जिस तरह वो उनका लेखा में वो प्रतिवाद किए हैं हर चीज में, बहुत खुश है। उनका कार्यक्रम में हमको बुलाया जाए कि ना जाए, हम तो उपस्थित रहेंगे। एक और है जो एयरपोर्ट प्रीमिसेस में जो मस्जिद है, उसको लेके सिद्दीकुल्लाह चौधरी का कहना है कि ये टारगेट किया जा रहा है, ठीक नहीं है ये जो भी कर रही है गवर्नमेंट। इस विषय को मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अगर संख्यालघु लोग बोलेंगे कि टारगेट किया जाएगा कि नहीं, संख्यालघु लोगों का जिस तरह से डेवलपमेंट, इनफैक्ट संख्यालघु सिर्फ नहीं बोलेंगे, बंगाल के लोगों के लिए हर विषय में कोई धर्म, कोई जाति, कोई भाषा ना देखते हुए सिर्फ डेवलपमेंट का काम में हमारे मुख्यमंत्री चल पड़े हैं। तो जो लोग ये बोल रहे हैं वो मुसलमान के लिए क्या किया है, वो अपने मुसलमान हैं। लेकिन ये 15 साल सिद्दीकुल्लाह चौधरी, आप तो बोले थे कि वक़्फ़ फाइन नहीं करने देंगे, 5 मिनट में पश्चिम बंगाल को स्तब्ध कर देंगे, फिर वक़्फ़ फाइन आपका मुख्यमंत्री करवा दिए है। आप लोग तो धोखा दिए हैं मुसलमान को, आप लोग धोखा दिए हैं। हम लोग किसी को धोखा नहीं देते हैं। सब भारतवासी है, एक साथ एकजुट होकर बंगाल को एक आगे लेके जाएंगे।
बता दें कि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सेकुलर मिशन के उस्मान मलिक ने यह जानकारी दी कि कोलकाता भारत की सांस्कृतिक राजधानी है। कट्टरपंथियों के विरोध के कारण तस्लीमा को यहां से भगा दिया गया था, जिसका हमें गहरा दुख है। हमने पिछली सरकार के कार्यकाल में भी उनके दौरे की योजना बनाई थी, लेकिन हम सफल नहीं हो सके। मलिक ने यह भी कहा कि इस बार हमने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से डायरेक्ट कांटेक्ट किया, जिन्होंने सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था का भरोसा दिया। इसके बाद लेखिका ने भी कोलकाता आने पर सहमति जता दी। कार्यक्रम में तस्लीमा अपने निर्वासन के दिनों और कोलकाता छोड़ने के हालातों पर भी खुलकर बात करेगी। तो इस तरीके से ममता सरकार ने कभी कोशिश नहीं की कि वो वापस जो है कोलकाता आए, और इस तरीके के हालात उनके लिए बनाए गए कि उन्हें कोलकाता छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। आखिर 2027 में ऐसा क्या हुआ था कि उन्हें कोलकाता छोड़ना पड़ा? तस्लीमा नसरीन का लेखन हमेशा से महिला अधिकारों, लैंगिक समानता और पितृसत्तात्मक हिंसा पर केंद्रित रहा है। 1993 में आए उनके उपन्यास लज्जा ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई, लेकिन जान से मारने की धमकियों के बाद 1994 में उन्हें बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। स्वीडन की नागरिकता के साथ यूरोप में रहने के बाद उन्होंने अपनी संस्कृति के करीब होने के चलते कोलकाता में ही शरण ली। हालात तब बिगड़े जब 2003 में उनकी आत्मकथा का दूसरा भाग द्विखंडितों प्रकाशित हुआ। इस किताब पर बैन लग गया और इस तरीके से उन पर मुकदमे दर्ज हो गए, जिसके बाद उन्हें जो है ये शहर छोड़ना पड़ा। उनके खिलाफ फतवा जारी हो गया, हिंसा होने लगी और इस तरीके से वो जो है बंगाल गई। लेकिन अब तस्लीमा नसरीन वापस कोलकाता लौट रही हैं। कैसा उनका कार्यक्रम होगा ये देखना होगा। लेकिन एक तरफ कोलकाता में मस्जिद को लेकर जो लगातार टीएमसी के नेता और मौलाना भड़के हुए हैं उस मामले को लेकर, और साथ ही तस्लीमा नसरीन के भारत वापस को लेकर क्या कहा है सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने, वो सुनिए। पीसफुल आप लोग दुआ करने के लिए बस करेक्ट जाएंगे वहाँ पर एयरपोर्ट के गेट नंबर 7 के बाहर। इनकेस अगर कुछ ऐसा हुआ, इनकेस वो अंदर नहीं जाने एक बात सुन लीजिए, जो काम अब नहीं हुआ 136 साल में नहीं हुआ। हम 40 साल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन काम करते नहीं हुआ, आप उसको क्यों कहते हैं? 1 करोड़ का आह्वान किया है कि 1 करोड़ इसलिए बंगाल में 4 करोड़ मुसलमान है, 4 करोड़ 1/4 से हमने कहा है दुआ करो, मस्जिद जाकर नमाज पढ़ो, दुआ करो। और ये दुख बोला हम दुखी हैं, ये हम दुखी हैं, बस इतना। और घर आएंगे, नो प्रोटेस्ट, नो माइकिंग, नो मिचिंग। ऐसा आपको लगता है कि जो स्थानीय विधायक है वो उसका आप उनसे पूछिए, एक बार बार नहीं। हम उनके वोटर हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन एक साथ रहने के लिए भाईचारगी चाहिए। हिंदू हमारे दादा हैं, भाई हैं। हम हिंदू मुसलमान एक साथ रहेंगे, लड़ेंगे, खून देंगे, जान देंगे। हिंदू मुसलमान अलग नहीं होंगे। आपने जैसा कहा कि सिद्दीकुल्लाह चौधरी को किसी पहचान की जरूरत नहीं बिल्कुल है, तो आपने ये भी एक तरह से अपील की कि डेवलपमेंट वर्क में आप बहुत अच्छा कर सकते हम अब रास्ता बता रहे, दारुल उलूम देवबंद ऑल ओवर वर्ल्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इस्लामिक रिलीजियन। बात सुनिए, वहाँ बताया कि वहाँ जाओ, हमें भी ले जाओ, बैठ के बात करेंगे, रास्ता खुलेगा। जबरदस्ती हथौड़ा मत मारो। एक लास्ट क्वेश्चन, बस भाई, थोड़ा अलग एक दूसरा तस्लीमा नसरीन वो एक तरह उस पे कुछ बोलेंगे? तस्लीमा नसरीन जो लोग प्यार करते हैं, अब तो उम्र हो चुकी है, जो प्यार करते हैं उनसे पूछो तस्लीमा को क्यों चाहिए, जाओ। तो आपने उनका पूरा बयान सुना, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मस्जिद को में नमाज बंद करना ये अब तक नहीं हुआ था, और अब हम आह्वान कर रहे हैं कि पूरे पश्चिम बंगाल में जो 4 करोड़ मुसलमान हैं, उनमें से केवल 1 करोड़ मुसलमान जो है यहाँ पर आए और माथा टेके, नमाज अदा करें, इकट्ठा हो, पीसफुल प्रोटेस्ट हो, ये उनकी तरफ से कहा गया। लेकिन 1 करोड़ मुसलमानों को इकट्ठा होने का आह्वान उनकी तरफ से किया गया है।
तो जाहिर तौर पर क्या करना चाहते हैं सिद्दीकुल्लाह चौधरी, ये बड़ा सवाल है और यही वजह है कि सवाल लगातार उठ रहे हैं। लेकिन आपने सिद्दीकुल्लाह चौधरी को भी सुना, आपने अग्निमित्रा पॉल को भी सुना कि किस तरीके से वो काफी खुश है कि तस्लीमा नसरीन जो है वो वापसी कर रही हैं। उनकी वापसी सियासी मायने भी उसके निकाले जा रहे हैं। जहां टीएमसी और वामपंथी दलों ने इस मुद्दे से दूरी बनाए रखी, वहीं बीजेपी से धार्मिक कट्टरपंथ के खिलाफ एक बड़े संदेश के तौर पर पेश कर रही है। देखना होगा कि कैसा उनका कार्यक्रम रहता है, क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। लेकिन इसे बीजेपी और शुवेंदु अधिकारी की एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर भी देखा जा रहा है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।